नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। हम अपनी खास सीरीज मानवता के रक्षक में उन लोगों की कहानी दिखा रहे हैं जो इस भयंकर महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए भी दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं। हमारी खास सीरीज मानवता के रक्षक में आज हम बात करेंगे कुशीनगर की सामाजिक संस्था टीम कर्तव्य के बारे में। टीम कर्तव्य पिछले 3 वर्षों से अब सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है। संस्था के अध्यक्ष अरुण पांडे बताते हैं कि इस बार कोरोना की दूसरी लहर के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सरकार के लिए भी यह संकट बहुत बड़ा था, जिसको देखते हुए हमने अपनी संस्था की तरफ से तत्काल कदम उठाए और टीम कर्तव्य के माध्यम से लोगों की मदद करने में जुट गए। हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और बेड्स के लिए फ़ोन आते थे। हमारे पास खाली ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जिससे हम खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कुछ संस्थाओं व लोगों की मदद से जितना हो सका उतने लोगों को ऑक्सीजन दिलवाया। हमने 200 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने में सहयोग भी किया। टीम कर्तव्य एक युवाओं की टीम है, जिसमें 170 से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं और सभी लगभग अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो सक्रिय रूप से दिन रात लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। हम सभी एक परिवार की तरह काम करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच पडरौना के गौरव भैया ने ऑक्सीजन दिलवाने में हमारी बहुत मदद की। कुछ को छोड़कर ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों का फ़ोन इस संकट की घड़ी में भी स्विच ऑफ रहता था। हमने अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके ज़्यादातर लोगों की मदद की। अरुण ये भी बताते हैं कि हमने ज़्यादातर अधिकारियों से यह झूठ बोला कि हम मुख्यमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं, और हम क्या करते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अधिकारी हमें बच्चा समझकर इग्नोर कर देते थे, इसलिए हमें लोगों की जान बचाने के लिए जो बन पड़ा हमने किया। कई बार तो हम मानसिक तनाव के चलते कई दिनों तक सो भी नहीं पाते थे। हम रोज 50 से 60 ज़रूरतमंद लोगों को राशन भी दे रहे हैं। अरुण ने बताया कि हमने 7 से 8 महीने तक रोज 100 से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को राशन देने का लक्ष्य रखा है। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं हम सबको राशन देते हैं, लेकिन हम इसका फ़ोटो नहीं लेते। सवाल बार बार आता है कि आखिर हम क्यों तैयार नहीं थे। कुछ लोग यह बोलते हैं कि यह संकट अचानक आया, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर के लिए सरकार को पहले ही सचेत कर दिया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। अब वैज्ञानिक तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। अगर हम समय रहते इसकी तैयारी में नहीं लगे तो आने वाली स्थिति बहुत ही भयावह होगी। सरकार को मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए तत्काल कोई न कोई कदम उठाने होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाशिए पर इसी समुदाय के लोग हैं। असली समस्या तो बेरोजगारी की है। अगर इसको दूर नहीं किया गया तो इससे कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। इस वक्त जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में होना चाहिए, लेकिन सब हाथ खड़े कर रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं और उनके माध्यम से हमने कई लोगों की मदद भी करवाई है, लेकिन सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, यह सच है कि इस संकट की घड़ी में भी कालाबाजारी हुई है। ऑक्सीजन से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हुई है, लेकिन वो कौन लोग थे? हम लोगों के बीच के ही वो लोग थे जिन्होंने ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी की है, लोगों को नकली लगवाया है। आप सोच सकते हैं कि
जिनको नकली इंजेक्शन लगाया गया होगा, क्या वो बचे होंगे? नहीं। सरकार ने सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को व उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाया है, लेकिन सामाजिक संगठनों के लोगों व उनके परिजनों की अनदेखी की गई है। सामाजिक संगठनों के लोगों को भी संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वह भी समाज में लोगों के बीच में लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। सरकार का ध्यान सामाजिक संस्थाओं की तरफ क्यों नहीं गया, यह सोचने वाली बात है। यह लड़ाई बड़ी है और सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जो लोग सक्षम हैं उन्हें आगे आना होगा। हम लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। टीम कर्तव्य के सैफलारी बताते हैं कि जब भी किसी ज़रूरतमंद का फ़ोन आता है तो हमारी संस्था को यह सुनिश्चित करती है कि हम उस परिवार तक राशन गोपनीय तरीके से बिना फ़ोटो लिए पहुंचाएंगे। हम सबको ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। अरुण बताते हैं कि इस संकट की घड़ी में भावेश तुलसियान, सैफलारी, शुभम त्रिपाठी, विनायक प्रबल, अनुज मिश्रा, अमन सिंह, मयंक पांडे, ऋतिक सिंह गौतम, सुमित मिश्रा आदि लोगों ने पूरी सक्रियता के साथ हम लोगों की मदद की है। द चेतक न्यूज़ टीम कर्तव्य के इस जज्बे को सलाम करता है। अगर आपके आसपास भी कोई संस्था या कोई व्यक्ति इस प्रकार की समाज सेवा कर रहा है तो इसकी जानकारी हमें हमारे नंबर 8931878951 तथा 9451200450 पर व्हाट्सएप करें। हम उनकी कहानी अपनी खास सीरीज मानवता के रक्षक में ज़रूर दिखाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम तथा अपने आसपास की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।